सबसे बढ़कर कौन? बेताल पचीसी की 8वीं कहानी। अंग देश के गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। ब्राह्मण ने एक दिन यज्ञ कराना चाहा। उसके लिए उसे एक कछुए की जरूरत थी। उसने अपने तीनों बेटों को आज्ञा दी कि जाओ समुद्र के तट से कछुआ पकड़ कर लाओ। तीनों समुद्र गए। उन्हें वहां एक कछुआ मिल गया। बड़े बेटे ने कहा कि मैं भोजन चंग हूँ तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरे ने कहा कि मैं नारी चंग हूँ तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। तीसरे ने कहा कि मैं सया चंग हूँ तो मैं भी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। इस तरह तीनों आपस में विवाद करने लगे कि कौन बढ़कर है। जब वे फैसला नहीं कर पाए तो उन्होंने पिता के पास जाकर पूछने का निर्णय लिया। वे लोग ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने उन्हें कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों की जांच करूंगा और पता लगाऊंगा। ब्राह्मण ने शाम को स्वादिष्ट भोजन का आयोजन करवाया और तीनों को खाने को कहा। जब तीनों भोजन करने लगे तो सबसे बड़ा वाला उठ गया और कहने लगा कि इस भोजन में मुर्दे की गंध आ रही है। ब्राह्मण ने पता लगाया तो पता चला कि यह भोजन शमशान घाट के पास तैयार किया गया था। ब्राह्मण ने कहा कि तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय ब्राह्मण ने एक सुंदर स्त्री मझले बेटे के कमरे में भेजी तो मझला बेटा क्रोधित होकर बाहर आ गया और कहने लगा कि इसे यहाँ से हटाओ, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। जब ब्राह्मण ने पता करवाया तो खबर हुई कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पीकर पली थी। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और कहा कि तुम सचमुच नारी चंग हो। अब उसने अपने तीसरे बेटे को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा तो अचानक चीखकर उठ गया। लोगों ने देखा कि उसकी पीठ पर एक लाल लकीर का निशान बन गया। जब ब्राह्मण ने यह देखा तो उसने बिस्तर की जांच करवाई। फिर पता चला कि पलंग पर बाल था। ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके तीनों बेटे भोजन चंग, नारी चंग, सया चंग हैं। उसने तीनों को बहुत सारा धन भेंट किया। तीनों भाई कछुए को भूल गए और आराम से रहने लगे। बेताल ने राजा से पूछा कि बताओ राजा, कौन सबसे बढ़कर है? राजा ने कहा कि सबसे छोटा बेटा बढ़कर है, क्योंकि उसकी पीठ पर बना निशान उसके सया चंग होने का सबूत था, जबकि अन्य दोनों के पास कोई सबूत नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने इधर उधर से जानकारी जुटाकर ब्राह्मण को बता दिया हो। इतना कहकर बेताल पेड़ पर जा लटका और राजा उसे वापस लेकर आया और अगली कहानी सुनाने को कहा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेताल पचीसी की अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।